जगन्नाथ जी की सेवा में जो जगन्नाथ जी के संग पार्षद रहते हैं, उनमें से एक अंग पार्षद का गलत संग हो गया, तो एक वैश्या में आसक्त हो गए और जगन्नाथ जी से जो भेंट जो सामग्री मिलती सब वैश्या को देते। ये जब बात जगन्नाथ जी के पार्षदों को पता चली तो सबने संगोष्ठी की और उनको बैठाला और कहा, आप या तो जगन्नाथ जी की सेवा स्वीकार करो या वैश्या का संग। तो उन्होंने कहा, मैं वैश्या का संग स्वीकार करता हूं। हट गए जगन्नाथ जी की सेवा से, जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। जो वैभव था वो वैभव लेकर वैश्या के संग हो गए। अब आप देखो, उन्होंने जगन्नाथ जी का त्याग कर दिया। समय व्यतीत हुआ, उनका शरीर पूरा हुआ, तो जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर अपने पार्षद से कहा, सोते हुए पार्षद से, कि कल प्रातःकालीन हमारे उन भक्त की वैसे ही सेवा होगी, अंत्येष्टि क्रिया, जैसे जगन्नाथ जी कहते हैं हमारे अन्य पार्षदों की हुई है। तो उनका प्रभु, उन्होंने तो आपको त्याग दिया था। बोले, वो त्याग सकते, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकता। इसलिए उमा राम समान प्रभु का नहीं। प्रभु ऐसा स्वामी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे, गुरु, भाई, माता, पिता, इनमें सब में महिमा है अपनी अपनी। श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही गुरु कृपा प्राप्त होती है और गुरु कृपा से ही भगवान की कृपा का परिचय प्राप्त होता है। पर यहाँ जो कहा, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को रहे, उसका भाव यही है कि गुरु भी त्याग देगा तो भगवान नहीं त्यागेंगे। ये बात पक्की समझ लो। भगवान का स्वभाव है कि भगवान एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। वो चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु त्याग कर देंगे।